सॉल्यूशन, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का हम लोग बुक सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट होगा और ये एक्सरसाइज 2 है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा, किसी भी सम का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कोई भी सम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा जाए, उसके बाद ही हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Two friends together took a loan amount 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. तो देखिए, सबसे पहले हम आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो दो फ्रेंड एक साथ मिल करके 15,000 रुपया बैंक से लोन लेते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए। तो बैंक से 15,000 रुपया लोन लेते हैं, तो लोन जो मिलता है 12% पर एनम, उसका जो इंटरेस्ट होता है 12% का होता है पर एनम। हर साल 12% करके उसका इंटरेस्ट लगेगा 15,000 रुपया का। तो 4 साल बाद बैंक को कितना रुपया सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया, सिर्फ इंटरेस्ट उन दोनों फ्रेंड ने जो 15,000 रुपये लिए थे बैंक से, 4 साल बाद 15,000 रुपये का इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल रुपीस में होता है। टाइम जो कि ईयर में, यहाँ पे ईयर में जो ये जो कि टाइम है जो कि ईयर में है, और इंटरेस्ट जो है जो कि रुपीस में है। तो सबसे पहले देखिए 100, तो प्रिंसिपल क्या है 100 मीन्स 12% यहाँ पर बोला गया है ना, तो उसका मतलब 12% पर एनम बोला गया क्वेश्चन में, पर वर्ष 12 रुपया पर वर्ष। इसका मतलब है कि 100 रुपया का एक साल में 12 रुपया इंटरेस्ट होता है, राइट। 100 रुपया का 100 रुपीज का 1 ईयर्स में जो इंटरेस्ट होता है वो 12 रुपीज होता है। 12% पर एनम का मतलब यही हुआ कि 100 रुपीज एक साल में 12 रुपया इंटरेस्ट बनाता है, राइट। तो 15,000 रुपया का 4 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपया का एक साल में 12 रुपया इंटरेस्ट होता है, तो 15,000 रुपया का 4 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यही कैलकुलेट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% का है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 12% है जो कि गिवन दिया है वही हम लोग लिखे हैं। तो 100 रुपया का जो इंटरेस्ट है वो 12 रुपया है, जैसा कि हम समझा दिए थे पहले ही। 100 रुपया का जो एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 12 रुपया है। जब 100 रुपया का 12 रुपया है तो 1 रुपया का इंटरेस्ट एक साल में कितना होगा, 1 रुपया का एक साल में कितना रुपया इंटरेस्ट होगा। तो 1 रुपया का एक साल में 12/100 हो जाएगा। यहाँ से 100 रुपया का एक साल में 12 रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया का एक साल में 12/100 रुपीज हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग अब 1 रुपया का तो निकाल चुके हैं। अब हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन में 15,000 रुपया का कितना होगा, तो 15,000 रुपीज का कितना होगा ये पूछा गया है। तो 15,000 का एक साल में 12/100, 1 रुपया का था तो 12/100 इंटू 15,000, क्योंकि 15,000 का हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अभी, तो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 12/100 मल्टीप्लाई बाई 15,000। इसको अगर कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को आएगा 1,800 रुपीज, जो कि एक साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपीज का। तो हम लोग 15,000 रुपीज का एक साल का निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 4 साल का, राइट। एक साल का तो निकाल लिया, 4 साल का पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 साल का निकल जाएगा, क्योंकि एक साल का ये है तो 4 साल का निकालना है। तो 4 टाइम्स इसको इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। या फिर एक स्टेप भी ले सकते हैं, इसलिए आप लोग इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम समझाने के लिए जस्ट ये इस स्टेप को लिए हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या किया है 15,000 इन 4 ईयर्स, वहाँ पर 1 ईयर्स का निकाले थे ऊपर में, आप लोग को दिखा दें यहाँ पर ऊपर में कितना निकाले थे 1 ईयर्स का, यहाँ देखिए 1 ईयर्स का निकाले थे, तो यहाँ पे हम लोग 4 ईयर्स का निकाल रहे हैं, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4 ईयर्स। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा वो है 7,200 का, 7,200 रुपीज हम लोगों को मिलेगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 रुपीज का 4 ईयर्स में उन लोगों को पे करना पड़ेगा 7,200 रुपीज, राइट। द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय देम 7,200 रुपीज हम लोगों को नहीं, उन लोगों को पे करना पड़ेगा, उन दोनों दोस्त को जिन्होंने लोन लिया था। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 7,200 रुपीज आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो देखिए ध्यान से। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2,000 rupees at the rate if simple interest of 6% per annum from 1st January to 26th May 2005। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए टाइम, देखिए कहीं भी आपको टाइम दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है 2,000 रुपीज है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 6% है, देखिए यहाँ पर टाइम नहीं है। ये जो दिया गया है ना 1 जनवरी टू 26 में, यही आपका टाइम है। तो ये तो टाइम तो नहीं है, सिर्फ महीना आप लोग बोलिएगा। देखिए 1 जनवरी टू 26 में, इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फिर और एक बार सुन लीजिए। 1 जनवरी से 26 मई तक, 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा, ये हम लोगों को पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टाइम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल है, क्या क्या चाहिए हम लोगों को इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रिंसिपल चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट चाहिए, उसके बाद टाइम चाहिए। ये तीनों अगर हम लोग के पास है तो हम लोग इजीली हम लोग इंटरेस्ट जितना है वो निकाल सकते हैं। सॉरी हमने शायद इंटरेस्ट बोल दिया, यहाँ पर रेट चाहिए, ठीक है। रेट, प्रिंसिपल और टाइम, ये तीन अगर रहा तो हम लोग इजीली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग टाइम, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल है, रेट भी है, अब हम लोगों को टाइम निकालना है। यहाँ से टाइम दिया गया है लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे क्या है, तो चलिए यार पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बोला गया है 1 जनवरी टू 26 में। हम लोग 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक जितना भी महीना होता है उसको हम लोग लिखेंगे। पहले कितना दिन का महीना होता है, कितना महीना होता है, उसको पहले पूरा लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जनवरी, हाँ जनवरी 31 डेज का होता है, हम लोग को पता है, आपको भी पता है। फरवरी 2005 में जो फरवरी था वो 28 डेज का था, 29 डेज का नहीं था क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, आप लोग को पता ही है। तो फरवरी 28 डेज का था, मार्च जो था वो था 31 डेज, अप्रैल जो था वो 30 डेज का था, और मई को 25 डेज यहाँ पर लिया गया है क्योंकि 26 डेज तक बोला है निकालने। 25 डेज तक जितना भी कैलकुलेशन होगा वो हम लोग निकाल कर देंगे। तो मई जो है 25 डेज का, तो ये पूरा हम लोग लिख लिए। उसके बाद इसको पूरा ऐड करेंगे, ये जनवरी फरवरी को ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ डेज को ऐड करना है, कितना डेज हुआ, ठीक है। डेज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग ऐड पाते हैं कि 145 दिन टोटल हुआ, 145 दिन टोटल हुआ। तो अब हम लोग दिन में है, हम लोग अब वर्ष में चाहिए, ईयर में चाहिए इसको इजीली कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करते हैं। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 145 है डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, इसीलिए हम लोग 145 को
145/365 करेंगे तो हम लोग ईयर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते, सबसे पहले कट करते देखते हैं, इसको छोटा बनाते हैं इस फॉर्म को। तो छोटा फॉर्म अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ये निकल के आता है जो कि 29/13 ईयर्स, 29/13 निकल के आया जो कि ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, डे को ईयर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो चलिए इतना ईयर्स हो गया। अब हम लोग के पास देखिए टाइम भी हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल भी हो गया, यहाँ पे रेट भी हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट। तो चलिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। चलिए पिछले की तरफ फिर से हम लोग लिख लेते हैं उसी टाइप, प्रिंसिपल लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं, इंटरेस्ट लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद 6% बोला गया है ना, 6% मतलब क्या होता है, 100 रुपया में 100 रुपया का एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो 6 रुपया होता है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 2000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद टाइम, देखिए हम लोग टाइम क्या कैलकुलेट किए थे, ऊपर हम लोग टाइम कैलकुलेट किए थे ना, कितना किए थे टाइम कैलकुलेट, देखिए 29/13, देखिए यहाँ पर ईयर्स है ना, ईयर्स 29/13, इस ईयर्स को हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो निकालने बोला गया ना हम लोग को, यही तो फाइंड आउट करना है, तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट, चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया का 100 रुपया का एक साल में 6 रुपया है इंटरेस्ट, वही लिखा गया। देखिए इंटरेस्ट 100 रुपया का एक साल में 6 रुपया होता है, तो 1 रुपया का एक साल में कितना इंटरेस्ट होगा, जब 100 रुपया का 100 रुपया का एक साल में 6 रुपया इंटरेस्ट होता है, तो 1 रुपया का एक साल में कितना रुपया इंटरेस्ट होगा, तो 1 रुपया का एक साल में कितना होगा, 6/100 हो जाएगा, ये 6/100 हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपया का एक साल में 6/100 रुपीज इंटरेस्ट होता है। जब इतना होता है, 1 रुपया का एक साल में इतना होता है, तो 2000 रुपया पूछा गया है ना, 2000 रुपया का एक साल में कितना इंटरेस्ट होगा, तो 2000 रुपया का क्या होगा, 6/100 मल्टीप्लाई बाई 2000 रुपीज। तो इसको कट करने के बाद 120 रुपीज आ रहा है हम लोगों का। तो 2000 रुपया का एक साल में 120 रुपया हो रहा है, लेकिन हम लोगों से पूछा कितना गया है, एक साल का तो नहीं पूछा गया है, हम लोगों को पूछा गया है 29/13 ईयर्स का, जो कि पहले सबसे पहले हम लोग निकाले थे, जो जनवरी फरवरी उसको ऐड करके फिर हम लोग क्या किए थे, ईयर्स में कन्वर्ट किए थे। तो कितना आया था, 29/13 ईयर्स आया था। तो इतना का निकालेंगे, इतना का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जितना 1 ईयर्स का निकाले थे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स को, ये वाला टाइम को 29/13। अगर इस चीज में ये 1 ईयर्स का है लेकिन इतना ईयर्स का निकालने बोला है, तो जितना ईयर्स का निकालने बोला है यहाँ पर ईयर्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे किया है, देखिए 6/100 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई 29/13, तो 29/13 ईयर्स जो है उसको मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पास निकल के आएगा 267.7 रुपीज, 267.7 रुपीज निकल के आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाय देम, कितना रुपया पे करना पड़ेगा उन लोगों को, टोटल इंटरेस्ट 267.7 रुपीज। ये हम लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड का, राइट। ये हम लोगों का सेकंड का आंसर हो गया। देखिए हम लोग का पीडीएफ है, हम लोग चलिए अभी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास पीडीएफ भी है, पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो पीडीएफ भी हम आप लोगों को दे देंगे पूरा। फिलहाल एक भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए one second, क्वेश्चन नंबर 3